अध्यात्म में समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और अगर हम देखें तो समय और गुरु कभी किसी के लिए रुकते नहीं है। जिस प्रकार से निरंतर समय गतिशील है, हमारे समय के जीवित जागृत सद्गुरु भी गतिशील रहते हैं, पर रुकते तो सिर्फ हम अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने आलस, अपनी ही कमजोरियों की वजह से अपने गुरु के साथ और उस समय रूपी सद्गुरु की चेतना को पकड़ नहीं पाते, इसलिए हम दुखी होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, इतना भक्ति करता हूँ, मेरे जीवन में कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? उसके कारण भी हम ही हैं, उसके दोषी भी हम ही हैं। पर हम हमेशा दोष अपने भाग्य को देते हैं, अपने गुरु को देते हैं, अपनी साधना को देते हैं, पर स्वयं कभी रुक कर अपने बारे में सोचते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है अपने बारे में? जब तक हम स्वयं अपने बारे में रुक कर कुछ सोचेंगे नहीं, जब तक हम अपने बारे में जानेंगे नहीं, जब तक हम अपने गुरु के सानिध्य में पहुंचकर चिंतन और मनन नहीं करेंगे, तो अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? कैसे हम अपने जीवन को समय के साथ चला पाएंगे? कैसे हम अपने जीवन की प्रत्येक समस्या से मुक्त हो पाएंगे? और समस्या भी हमारे मन की ही उपज है, समस्या कहीं बाहर से नहीं आई है, हमारे ही मन की समस्या है। क्योंकि हम हमेशा आकांक्षाओं में लगे रहते हैं, महत्वाकांक्षाओं में पीछे भागते रहते हैं। हम सिर्फ शब्दों में ही भक्ति का भाव रखते हैं, पर उसे भाव में उतारते ही नहीं। इसलिए भक्ति भी सफल नहीं होती, साधना भी सफल नहीं होती, और हम कितना भी मंत्र जाप करें वो हमेशा अधूरा रहने का कारण ही यही है कि समर्पण हमारे पास है नहीं, भाव हमारा जागृत नहीं है, चिंतन हम करते नहीं, केवल चिंता करते रहते हैं और तर्क करते रहते हैं, और हर समय स्वयं दोषी खुद होते हुए दूसरों के ऊपर अपना दोष मढ़ते रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में परेशान हैं। साधना का मतलब होता है अपने जीवन को साधना, अपने गुरु के शरण में पहुंचकर, अपने गुरु के सानिध्य में पहुंचकर समय के साथ चलते हुए अपने जीवन को रूपांतरण करना है, तब जाके जीवन की साधना सफल होती है। नहीं तो साधना का कोई अर्थ नहीं है। हम चाहे कितना भी मंत्र जाप करें, कितनी भी साधना करें, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम भक्ति को भाव में नहीं उतारेंगे, साधना को समर्पण में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे जीवन में रूपांतरण की क्रिया नहीं होगी। इसलिए हमें अपने समय के साथ चलना है, और समय के साथ जीवित जागृत सद्गुरु के सानिध्य में पहुंचकर उनकी बताए हुए मार्ग पर गतिशील रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाएं और हम पीछे रह जाएं और समय हाथ से छूट जाए।